अच्छा, मतलब ऐसा भी होता है ये, मतलब शादी के बाद मैं यहाँ रहने वाली हूँ, आप कहीं और रहने वाले हैं, या फिर आप मेरे को साथ में रखने वाले हैं? हे गाइस, उसमें माय लागड़ा। तो गाइस, आज मेरी जो लोकेशन है वो है एक रेस्टोरेंट की, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो मुझसे थोड़ा एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है मेरी मदर की। वो चाहती हैं कि मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊँ। सो उन्होंने मेरे लिए कुछ लड़के देखे हैं 3 से 4, और मैं वो 3 से 4 लड़के पूरे कैमरे के सामने लाने वाली हूँ। फर्स्ट मैं जिनको इनवाइट कर रही हूँ या जिनको बुला रही हूँ या जिनसे मिलने वाली हूँ वो हैं आर्मी में हैं। और आप जानते हैं कि मेरे फादर खुद भी आर्मी से ही बिलोंग करते हैं। सो फिर मेरे को लगा कि मुझे भी एक आर्मी बॉय से ही शादी करनी है, क्योंकि उनका डिसिप्लिन रखते हैं ना अपनी लाइफ में, मुझे बहुत पसंद आते हैं वो लोग, और मेरी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है वो। सो मैं चाहूँगी कि मैं उनसे कुछ सीख भी सकूँ पूरी लाइफ। और 4-5 लोग जो भी जिनसे भी मैं मिलूँगी, जो मेरी फैमिली ने पसंद करे हैं, वो कैमरे के सामने मैं इसलिए लेकर आ रही हूँ क्योंकि मुझे लोगों की बिल्कुल भी पहचान नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो आप मेरे लिए एक बार सोचें कि मेरे लिए ये सही है या वो सही है। मैं कमेंट बॉक्स पूरे कमेंट सबके रीड करने वाली हूँ, और मुझे बस ये जानना है कि जो मैं आपको दिखाऊंगी आप उसमें से मेरे लिए क्या सिलेक्ट करोगे। और मुझे उम्मीद है कि जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो अच्छा ही होगा। A few moments later. हेलो। हाय। कैसे हो? गण। और बताओ क्या ऑर्डर किया आपने? मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं आपका वेट कर रही थी। ज़्यादा वेट तो नहीं कराया? वेट तो कराया है, पनिशमेंट बनती है। हाँ जी जरूर। दे दो पनिशमेंट, पक्का? चलो बताओ। हाँ जी बताओ क्या लोगे फिर? आप बताएं। हम तो जैसे मैं तो अभी ड्यूटी से आया हूँ डायरेक्ट, तो आफ्टर ड्यूटी में हम तो चाय लेते हैं। तो आप चाय पी लो। मैं चाय नहीं पसंद पीती आपको हूँ, नहीं। क्यों? बट मैं ग्रीन टी ले लेती हूँ, मतलब नहीं पीती चाय। ओके। मम्मी ने बताया नहीं आपको मेरे बारे में कुछ कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं? नहीं आपसे पूछना भी जरूरी है ना फिर। मम्मी ने तो बहुत सारी बातें बताई आपके बारे में। अच्छा। जितना बताया उससे काफ़ी सुंदर है। हाँ। थैंक यू। चाय, एक मसाला टी और एक ग्रीन टी। थैंक यू। सो अभी आपका ऑफ टाइम चल रहा था? हाँ जी अभी जस्ट ड्यूटी से आए थे। और एक्चुअली मेरे को ये लग रहा था कि आप ड्यूटी से ही आए, मैं आपकी ड्यूटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैं दिन में आपसे मिली नहीं। सो आपको उस पर तो कोई नहीं मेरे को आपकी सबसे अच्छी यही बात लगी, आपने मतलब इम्पोर्टेंस दी है मेरी ड्यूटी को इतनी। अदरवाइज आजकल की लड़कियों को कहाँ पसंद है, मतलब वो तो ड्यूटी टाइम में बुला लेती हैं। नहीं, ऐसा हो सकता है कि आगे मैं कभी आपको ड्यूटी टाइम पे बुला लूँ, मतलब लाइक अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ तो। एक्चुअली ना पता है एक फौजी के लिए सबसे पहले उसका वतन होता है, उसकी ड्यूटी होती है, देन उसके बाद उसकी फैमिली आती है। तो इन फ्यूचर आगे अगर आपको कभी बुलाओ तो मेरे को ड्यूटी के बाद ही बुलाना है, क्योंकि हमें अलाउड भी नहीं होता और ना ही हम ड्यूटी से ज़्यादा प्रायोरिटी किसी को दे सकते। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। हमेशा ड्यूटी से इतना प्यार करेंगे? हाँ जी, बचपन से ही प्यार है वर्दी से। और अगर जब मैं आपकी लाइफ में आऊँगी तब? तो वर्दी से ज़्यादा आपको प्यार करेंगे। पक्का? हाँ जी, पर ऑफ टाइम। मैं समझ ही रही थी कि आप ऐसा कुछ बोलोगे, और आपने ऐसे ही बोला, और मुझे अच्छा भी लगा, क्योंकि जब मैंने मम्मी से बोला था कि मुझे एक आर्मी बॉय चाहिए, तो उन्होंने बहुत सारे रूल रेगुलेशन मेरे सामने खड़े कर दिए थे कि तुम अपने फादर को तो देखा ही है कि वो किस तरह से ड्यूटी टाइम में ये करते हैं वो करते हैं, हमें अहमियत नहीं देते। तो अच्छा चलो एक बात बताओ, आपका ऐसे कैसे इंटरेस्ट हुआ आर्मी बॉय में? पापा को हमेशा वर्दी में देखना मुझे पसंद आता है, और मुझे लगा कि मुझे भी वही चाहिए। तो आपको ये बात तो बिल्कुल पता होगी कि आर्मी वाले के पास इतना समय नहीं होता। हाँ, मैं वही सोच रही थी कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा और मुझे बहुत कम टाइम दोगे। नहीं हमें मिल जाती है छुट्टी 1 मंथ के अंदर, 1 वीक 2 वीक वगैरह। अच्छा। हाँ जी, अगर मुझे ज़्यादा इमरजेंसी आ जाए तो घर पे उसके लिए भी मिल जाती है हमें 20 से 25 डेज़। और मम्मी ने आपको बताया होगा कि मैं क्या करती हूँ? हाँ जी, मम्मी ने तो बहुत कुछ बताया, आप भी बताओ अपने बारे में। मतलब स्टडी तो मैंने कर ही रखी है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ, नेक्स्ट मतलब लास्ट ईयर चल रहा है उसमें, लेकिन मैं अभी दूसरी फील्ड में घुसी हुई हूँ, मतलब लाइक यूट्यूब एंड सोशल मीडिया। अरे यार
रखे हैं एक्चुअली बेस कैंप से बार बार फ़ोन आते रहते हैं। 20 घंटे के बाद सारे इकट्ठे होके जाते हैं ना मैस में खाना वगैरह खाने, तो इसलिए बार बार। आप खाना मेरे साथ नहीं खाएंगे? हाँ जी, आपके साथ ही खाऊंगा, पर उनके साथ भी खाना पड़ता है ना, हमेशा उनके साथ रहना पड़ता है, तो उनको भी इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। कोई ना, आपके साथ भी खाएंगे। ठीक है। सोच रही थी कि आप थोड़ा मेरे साथ वक्त गुजारते, मतलब नाइट में इधर उधर चलते तो आप मेरे बारे में ज़्यादा जान पाते हैं। मैंने मतलब ऐसा सोचा था। अरे यार, मैं चल तो लेता मैं आपके साथ, पर एक्चुअली मैं डायरेक्ट ड्यूटी से आया हूँ ना, तो वर्दी में वो दुनिया मैं देखेगी तो थोड़ा अजीब सा फील होगा उनको भी। तरह तरह की बातें बनाएंगे कि वर्दी में बंदा घूम रहा है। ठीक है, आप नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट जब आप बुलाओगे ना, मैं सिविल में आ जाऊँगा, फिर चलते हैं मिलने। मैं बस कह रही थी कि जिस तरह से मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ, मैं आगे भी इसी तरह से रहना चाहती हूँ। हाँ जी, अच्छी बात है, मेरे को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे प्रैंक शूट वगैरह से नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली हमारे कुछ फौजी वगैरह भी है जो इंस्टा वगैरह पे रील्स वगैरह बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारी फ़ौज के आगे पब्लिसिटी वगैरह होने लग रही है इस चीज़ से, तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो प्रैंक बनाती हूँ ना उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं। हाँ, वैसे ये और कैमरे में मेरे सामने आने में कभी आप हिचकेंगे तो नहीं? क्योंकि मैं इन फ्यूचर चाह रही थी कि मैं अपने व्लॉग्स चैनल को कुछ थोड़ी अहमियत दूँ, तो मैं सोच रही थी कि जब मेरी लाइफ शुरू हो तो मैं उस चैनल पर ज़्यादा ग्रो करूँ। तो ऐसा ना हो कि आप बोलें ऑफ कैमरा माही मुझे ये सब पसंद नहीं है। मेरे को एक्चुअली हमें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। अगर बताओ आप अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में। कॉलेज तो ठीक चल रहा है। अभी कोरोना की वजह से आप जानते ही थे, कॉलेज वॉलेज इतने ज़्यादा जा नहीं पाए। बस यही था कि घर से पढ़ाई करी थी, एग्ज़ाम अभी थे। और कॉलेज टाइम में कोई बॉयफ्रेंड नहीं आया आपका? इतने सुंदर हो आप। कॉलेज टाइम में बॉयफ्रेंड सबके होते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं थी? नहीं, कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है? सच्ची। सच्ची में नहीं रही है? वैसे मैंने सुना है कि जैसे वन मैन आर्मी होते हैं आर्मी वाले, वैसे ही वन वुमेन मैन होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। वो आपके सामने ही बैठा। आई फील लकी दिस टाइम। हाँ जी, क्योंकि अगर कॉलेज टाइम में गर्लफ्रेंड होती फिर हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ऐसा क्यों? आपको क्या लग रहा है कि लड़कियां हमेशा डिस्ट्रैक्ट करती हैं? ऐसा नहीं होता, लड़कियां कई बार। लड़कियाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं करती यार, पर एक्चुअली हमारा माइंड तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना। अच्छा। हर टाइम एक तरह से हमारा फ्यूचर का गोल ही ख़त्म हो जाता है। हम जाना कहीं और चाहते हैं, चले कहीं और जाते हैं। सारा दिन उसके बारे में सोचना, उसको क्या पसंद है, उसको क्या नहीं पसंद है। तो अब आप मेरे बारे में नहीं सोचेंगे? हैं, अब तो जरूर सोचेंगे। अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा? नहीं। क्यों? अब तो हमारा रिश्ता हो गया ना, इसलिए। अभी हुआ नहीं है ना, मतलब अभी हम लोग डिसाइड करेंगे ना घर जाकर कि हमें एक दूसरे की लाइफ पसंद है नहीं पसंद है। उस चीज़ का मेरे को आप पर पूरा भरोसा है कि मैं कर लूँगी। हाँ जी, क्योंकि आपको आर्मी वाले बंदे मुझे आर्मी वाले बंदे पसंद हैं, लेकिन मेरी लाइफ में, खुद की लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं टाइम पे कुछ नहीं करती, मैं टाइम पे उठती नहीं हूँ, मैं टाइम पे बैठती नहीं हूँ, खाती नहीं हूँ, पीती नहीं हूँ, रहती नहीं हूँ, मैं टाइम पे कुछ नहीं करती। मुझे पसंद है। टेंशन मत लो, एक फौजी के साथ रह के सब एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, मतलब आप सब एडजस्ट करवा हाँ जी, देंगे? हाँ जी, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना। और अगर मैं टाइम पे ना करूँ तो? कोई नहीं, हम सुधार देंगे। ये तो वो वाली बात होगी कि आप हंटर लेके बैठे हुए। नहीं, प्यार से सुधारेंगे ना। अच्छा, हाँ जी, फिर ठीक है। मैं कोशिश भी करूँगी वैसे जल्दी सुधरने की। बाकी मेरे को आपसे एक बात बोलनी थी। अभी तक चाय नहीं आई है हमारी। अरे चाय नहीं आई अभी तक? आ जाएगी अभी। मैं सोच रही थी कि मैं आपसे एक बात बोलूँ। जब आप मुझसे मिलने आ रहे थे मैं लिटिल नर्वस थी, बट आप जानते हैं कि मैं सोशल मीडिया पर कितनी एक्टिव हूँ। सो मैं बस ये सोच रही थी कि जो मेरी ऑडियंस है वो भी देखे कि जिसे मैं पसंद करने वाली हूँ या जो मेरी लाइफ में आने वाला है वो उसे देखे। मतलब उन्हें हक है ये देखने का कि वो अपने कमेंट में बताएं। सोच रहा था कि माँ इतनी लेट हो गया, मैं माँ से मिलने के लिए कहीं वो चली ना गई हो, मेरा इंतज़ार करके। क्योंकि हमारी फ़ौज का सबसे पहला रूल होता है ना, मतलब हर काम में टाइम पे करना होता है, एक सेकंड भी हम लेट नहीं हो सकते। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं रूल, मतलब इतने तो कभी स्कूल टाइम में भी नहीं रहे थे, प्रिंसिपल भी नहीं करता था। लेवल अलग होता है, हमारी डिफेंस में, मिलिट्री में ये होता है, हम एक सेकंड भी लेट नहीं हो सकते। अगर हमें टाइम दिया है 4 बजे का तो हमें 4 बजे पहुंचना पड़ता है, 4 बज के 1 मिनट भी नहीं।
अच्छा, मतलब ऐसा भी होता है ये, मतलब शादी के बाद मैं यहाँ रहने वाली हूँ, आप कहीं और रहने वाले हैं, या फिर आप मेरे को साथ में रखने वाले हैं, समथिंग ऐसा कुछ? हाँ जी, वो एक्चुअली मेरी पोस्ट के ऊपर डिपेंड है, देन मेरी कहाँ पे पोस्टिंग आएगी। जैसे मेरी पोस्टिंग आ गई J&K, जम्मू एंड कश्मीर, जैसे मेरा बैच लगा हुआ है हाई एल्टीट्यूड का वहाँ पे जम्मू कश्मीर में, जब मेरी पोस्टिंग आई थी लास्ट टाइम, तो वहाँ पे तो आपको रखना सेफ़ नहीं है। अच्छा। क्योंकि अब आप मेरे जिम्मेदार हो, मेरी फैमिली हो, अब मैं आपको अपने साथ रखूँगा, इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो मेरे को सबसे पहले आपके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो वहाँ तो मैं फैमिली को भी रख ही नहीं सकता आपको, तो क्योंकि अब आपसे प्यार करता हूँ, तो अब वहाँ पर आपको रखूँगा तो फिर समझ सकते हो आप, वहाँ पे आपको पता कितने आतंकवादी रहते हैं। तो मतलब जब आपकी पोस्टिंग दिल्ली में या फिर आसपास होगी तभी आप मुझे जब रखेंगे? नज़दीक आ जाएगी मेरी पोस्टिंग तब मेरे साथ ही रहना। मैं तो बोर हो जाएगी मेरी लाइफ, तो मतलब आप कहीं और मैं कहीं और, मेरी लाइफ बोर, मैं मतलब बस लाइफ में प्रैंक ही करती रह जाऊंगी फिर, मुझे लगता है। प्रैंक एक अलग चीज़ है, पर जब मैं छुट्टियाँ मतलब चल पड़ेंगे घूमने, जहाँ बोलोगे, शिमला मनाली मसूरी, जहाँ भी आप बोलोगे। ओके, एक्चुअली मैं आपसे एक बात बोलना चाह रही थी कि मुझे पता था कि आप मुझसे मिलने आ रहे हैं, और मैंने आपकी इजाज़त के बगैर एक काम किया है। आई डोंट नो कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे, बट कुछ बुरा रिएक्ट मत करना, मुझे बुरा लगेगा। ऐसा क्या काम करती है? मैंने क्या काम करती है? जो आप सोच रहे हैं वैसा ही कुछ किया है, मैंने कैमरा लगाया है, क्या काम पे? उस साइड लगाया है। अरे यार, कैमरा नहीं लगाना था एक्चुअली, मैं यूनिफॉर्म में हूँ। आप यूनिफॉर्म में, आई हाँ डोंट, जी। आई नो दैट, बट मैं बस चाह रही थी कि मेरी ऑडियंस ये सेलेक्ट करे कि आप मेरे लिए अच्छे हैं या नहीं हैं, ऐसा कुछ। वो तो यार हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। उनकी भी है, क्योंकि वो मेरी ऑडियंस है, उन्हें हाय बोल दो अब तो। इन फ्यूचर ये दिख सकते हैं मेरे साथ कैमरे में आप लोगों को। आपने पहले तो नहीं बताया। मैंने पहले बता देती तो फिर मेरे को पता कैसे चलता है, या फिर उन्हें कैसे पता चलता है कि मैंने क्या सवाल जवाब आपसे तो किए हैं। ये लगाना था ना मेरे को। बता के मैं इन फ्यूचर भी आप पे जब भी कैमरा लगाऊंगी ना, बता के नहीं लगाऊंगी, हमेशा बिना बताए लगाऊंगी। ठीक, आपने तो आतंकवादियों की तरह जाल बिछा दी। आतंकवादी? आपको मैं पहले से ही आतंकवादी लगने लगी हूँ? नहीं नहीं, आपने काम ही ऐसा किया है। ये गलत बात है, आपने मुझे आतंकवादी बोल दिया अभी से। मजाक में बोला, आप प्रैंक कर सकते हो तो मैं प्रैंक नहीं कर सकता। प्रैंकस्टर के साथ प्रैंक? हाँ जी। एक्सक्यूज मी। कैमरा ऑफ कर दिया।